160 नंबर पे हो तो यार आप राजा हो, राजा, आपको एनआईटी मिलने वाली है 160 नंबर पे हो। मगर यदि तुमने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप क्या हो जाओगे, सीधा रंक में आ जाओगे, 0, मतलब सिलेक्शन का मार्क्स है इसमें 100 मार्क्स मैथ। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बहुत बेसिक बात है, ये हमें पता है, मैं भी जानता हूं ये आपको पता है, मैं भी जानता हूं ये आपको पता है, मगर आपको कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। 300 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स फिजिक्स का है, 100 केमिस्ट्री का है और 100 मैथ्स का है। अब गौर से समझिए, जो सबसे काम की चीज है मेरे दोस्त, आपको आईआईटी जेईई में खुला ऑफर दिया जाता है, खुला ऑफर दिया जाता है कि आप 50% पेपर कर दो। मतलब ये मान के चलो जिस बच्चे के 150 मार्क्स आ रहे हैं वो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड है, वो सेलेक्ट है। 150 मार्क्स आने पर आपके लगभग 98.12 परसेंटाइल आ जाएगा और आपकी रैंक पिछले साल के हिसाब से, आपकी रैंक पिछले साल के हिसाब से 16,000 से लेके, ठीक है, 20,000 के बीच में आ जाएगी। और ये डाटा मैं बता रहा हूं 2023 का। इसका आपके पास 25,000 के आसपास सीटें हैं, आईआईटी, एनआईटीज, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट, अच्छे कॉलेज मिलाकर। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि जिस बच्चे के मार्क्स 150 के आसपास आ जाए वो अपना खुश हो जाए। आईआईटी जेईई का एग्जाम है तो इसलिए ध्यान रखना, यहां पे पेपर बहुत ज्यादा करना जरूरी नहीं है कि हौच पौच में आप डर जाओ कि यार हमारे क्वेश्चन कम हुए हैं, हमें और क्वेश्चन करने चाहिए, बाकी बच्चे तो बहुत ज्यादा पेपर कर रहे होंगे इसलिए हमें भी खूब पेपर करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से जो क्वेश्चन 100% सही लग रहे हैं, जो क्वेश्चन 100% सही लग रहे हैं, बस उनको करना है। क्यों? क्योंकि 150 नंबर आने पर रैंक आना स्टार्ट है। और यदि 140 नंबर है आपके, यदि 140 नंबर है तो आपका परसेंटाइल जो है वो कुछ ऐसा है और रैंक जो है वो कुछ ऐसी है, मान के चलो ऐसी। तो अब जरा मैं आपको डाटा क्यों दे रहा हूं, जरा सुनते जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद 160 नंबर पर जरा देख लो, 160 नंबर पर डाटा क्या कहता है, गौर से देखो। यदि आपके 160 नंबर है, गौर सुनिएगा, 160 नंबर है तो क्या है, आपका परसेंटाइल कुछ ऐसा है और मेरे दोस्त आपकी रैंक कुछ ऐसी है। 160 नंबर पर ये रैंक है आपकी। अब आप इस डाटे को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, जरा गौर से देखो। यदि 150 नंबर में आपने 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए या एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया सिली मिस्टेक की वजह से, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चेक करो, 30 से 32,000 रैंक पहुंच जाएगी। यदि आप 10 नंबर का गैप देखो तो यहां रैंक लगभग डबल हो रही है। तो आप कहोगे सर 10 नंबर में डबल हो रही है, मैंने कहा हाँ, उसका रीजन है, ये रेंज ऐसी होती है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा लाई करता है। कौन सी रेंज? जितना भी बच्चा पढ़ता है, जितना भी बच्चा पढ़ाई करता है वो इस रेंज में सबसे ज्यादा लाई करता है। यदि बच्चा 12 लाख बच्चा बैठेगा मेंस में, तो ध्यान रखना उसमें से पेपर देने वाला बच्चा 3 लाख होगा और 3 लाख बच्चे में से 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का बच्चा इसी रेंज पे लाई कर रहा होगा। तो इस रेंज में एक एक नंबर पे रैंक बहुत तेजी से भगेगी, बहुत तेजी से भगेगी और आप में से बहुत सारे बच्चे इसी रेंज में आ रहे होंगे। ये जो 100 से लेके 140 की है, या फिर आप कह सकते हो 100 से लेके 160 की है, इस रेंज में आप ये कह दो कि 90% बच्चा आ जाता है। मतलब यदि सीरियस स्टडी करने वाला बच्चा 3 लाख है तो 3 लाख बच्चे में से 2.5 से लेके 2.7 लाख स्टूडेंट इसी रेंज में आ जाते हैं, इसी रेंज में आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि आपको पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये आया कि पेपर 50% से ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब सिलेक्टेड है। दूसरा पॉइंट निकल के ये आया जो सबसे खास है, क्या? निगेटिव नहीं करना है। क्यों? एक निगेटिव क्वेश्चन, हाँ बेटा अब चैट आ गई है, आपसे बात करने लगूंगा। 29 कानपुर, 31 जनवरी प्रयागराज। हाँ लो, मैंने क्या बताया कि जितना बच्चा है सब यहाँ पे लाई कर, इस वजह से आप ध्यान रखना आपको निगेटिव नहीं करना है। कोई बच्चा पूछता है ना कि सर कितने क्वेश्चन निगेटिव कर सकते हैं, दोस्त मेरी एडवाइस है एक भी क्वेश्चन निगेटिव नहीं कर सकते हो। आपको कोई चांस नहीं लेना है, आपको कोई चांस नहीं लेना, ओनली सेलेक्टेड एंड कंफर्म क्वेश्चन जो आपको आते हैं एंड 100% कंफर्म क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं जिसको आपको पता है कि हमें आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ अटेंड करने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन अटेंड करोगे जो आपको 100% आते होंगे, तब बच्चों 10% क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे। जब आप वो क्वेश्चन अटेंड करोगे जो 100% आपको आते होंगे, तब आप ध्यान रखना कि 5% से लेके 10% के आसपास के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। मतलब यदि आप 50 क्वेश्चन करोगे तो 5 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। जब तुम उन 50 क्वेश्चन को कर रहे हो जो आपके हिसाब से 100% सही है, तब इतने परसेंट क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। तब इतने परसेंट गलत होने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। तो आप दिमाग में ये बात बैठा लो क्या, कि हमें क्या करना है, एक भी निगेटिव नहीं करना है, चाहे पेपर जितना इजी आए चाहे जितना टफ आए।
यदि आपको पेपर इजी लग रहा है तो आप सिर्फ पॉजिटिव करें, और टफ लग रहा है तो भी आप पॉजिटिव करें। इस बात को मान के चलिएगा कि यदि आपको टफ लग रहा है तो दुनिया को भी टफ लग रहा होगा, ठीक है, रैंक और नीचे जाएगी। निगेटिव मत करना, ये मेरी दो तरह से, एक मेरी एज ए टीचर, ठीक है, एज ए टीचर एडवाइस नहीं है, एज ए टीचर मेरा कहना है और इसको तुम्हें मानना है। एज ए फ्रेंड मेरी ये एडवाइस है, एज ए फ्रेंड मेरी ये एडवाइस है, और एज ए फ्रेंड ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि कोई भी बच्चा निगेटिव नहीं करेगा, एक भी क्वेश्चन निगेटिव ना करना। तुम्हें 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन करो। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है कि सर पिछली बार मेरा माइनस मार्किंग की वजह से रह गया था, बिल्कुल रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो डाटा देख लो, आप 160 नंबर पे हो तो यार आप राजा हो, राजा, आपको एनआईटी मिलने वाली है, 160 नंबर पे हो। मगर यदि तुमने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप क्या हो जाओगे, सीधा रंक में आ जाओगे, जीरो, मतलब सिलेक्शन तक नहीं होगा। 150 और 160 वाले का सिलेक्शन हो रहा है और 140-45 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यदि आपके 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, और आप 4-6 क्वेश्चन गलत कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 70% से ऊपर का पेपर सही कर रहे हो, फिर आप यदि 2-4 क्वेश्चन गलत करोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट हो, सेलेक्टेड रहोगे, क्योंकि ऊपर 10-10 नंबर पर 1-1000 रैंक चेंज आएगा, 1000 रैंक का चेंज आएगा, 500 रैंक का चेंज आएगा। और यहां पर 150 के आसपास यदि 10 नंबर का चेंज है तो हो सकता है रैंक में 8000 का चेंज आए, 10000 का चेंज आए, 8000 का चेंज आए, 10000 का चेंज आए, यदि आप इस बॉटम लाइन में हो तो। और यदि आपके मार्क्स 200 से ऊपर आ रहे हैं, 200 प्लस आ रहे हैं, तो यार आप गलत कर सकते हो, चांस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 200 के ऊपर यदि 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, बस रैंक में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। मगर मेरे को सभी बच्चों को एक ही एडवाइस देनी है कि कोई भी बच्चा निगेटिव नहीं करेगा। तो अभी तक मैंने जितनी बातें की उसमें क्या क्या पॉइंट निकल के आए हैं, कंक्लूजन क्या है, जरा सोच लो। सर आईआईटी नहीं है, चार निगेटिव नहीं करेगा, चाहे जितने कम क्वेश्चन हो। आप 5 क्वेश्चन करना, मगर पॉजिटिव करना। ध्यान रखिएगा, चांस लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ सिलेक्शन डूबता है। सभी बच्चे दिमाग में बैठा लें, चांस लेने से सिलेक्शन सिर्फ डूबेगा, होगा नहीं। इसलिए कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन निगेटिव नहीं करेगा। दूसरी बात, जब आपके यदि 140 नंबर आने लगे, आपको लगे कि आपने 100% एक्यूरेसी के साथ 40% पेपर कर दिया है, यदि आपको लग रहा है कि आपने 40% पेपर बिल्कुल सही सही कर दिया है, 100% करेक्ट है, तो मेरे दोस्त एक भी चांस मत लेना। तो ध्यान रखना, कोई चांस मत लेना, कोई भी निगेटिव मत करना। क्योंकि इसका मतलब हुआ कि आप सेलेक्ट वाली बॉर्डर लाइन पे हो, आप सेलेक्ट वाली बॉर्डर लाइन पे हो। निगेटिव नहीं करना है, निगेटिव नहीं करना है। और जिसका 50% पेपर 100% सही है, तो वो ध्यान रखिए कि वो सेलेक्टेड है, वो सेलेक्टेड है, उसको फूक फूक के कदम रखना है। वो क्या है? सेलेक्टेड है, उसको फूक फूक के कदम रखना है, वो गलती बिल्कुल ना करे, वो सेलेक्टेड है। और जिस बच्चे के 60% नंबर आ रहे हैं, वो एक कुछ परसेंट में चांस ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेलेक्टेड भी है और उसकी रैंक भी आ रही है, उसकी रैंक भी आ रही है। 100% पेपर, 60% पेपर 100% कलेक्ट है, तो वो रैंक ला रहा है, उसकी रैंक स्टार्ट हो गई है, उसकी रैंक स्टार्ट हो गई है। 60% जिसका पेपर सही है उसकी रैंक 10,000 के अंदर आएगी। और ये सीएचडी है,